बार की बात है। एक न्यूली वेडेड कपल शुक्रवार रात घूमने निकला। वो अक्सर जाया करते थे। दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया करते थे, तो जब भी उन्हें समय मिलता वो दोनों ही कहीं घूमने निकल जाते। ऐसे ही वो एक बार घूमने के लिए निकल गए। लड़का गाड़ी चला रहा था, लड़की बैठी थी पास में, और दोनों बहुत हंसी खुशी एक दूसरे से बात करते हुए, मजाक करते हुए जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि यहीं पर आज रुक लिया जाए और अगली जर्नी अगले दिन सुबह की जाए। उसके बाद वो एक गेस्ट हाउस में गए। उस गेस्ट हाउस की खास बात ये थी कि वहाँ पर सारे घर पेड़ों पे बने थे, और वो वेस्टर्न स्टाइल के मचान टाइप थे, जहाँ पर ऊपर एटिक होती है, और एटिक में भी एक आदमी के सोने की जगह होती है। वहाँ से आप देख के सामने के नज़ारे ले सकते हैं। दोनों वहाँ पहुँचे और दोनों बात करने लगे। वही हंसी मजाक चल रहा था। जब सोने का समय हुआ तो एकदम से उन दोनों को एक अजीब सी एनर्जी फील हुई। उन दोनों ने एकदम से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। ना उस लड़के का मन कर रहा था उस लड़की से बात करने का, ना ही उस लड़की का मन कर रहा था। वो जो दोनों लोग घूमने के लिए निकले थे, अभी वो एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहे थे। उस कमरे में एक अजीब सी नेगेटिविटी थी। एक तरफ सोफा लगा था, बेड पास ही में था, सामने टीवी चल रहा था, दोनों खाना खा रहे थे और उनका मन नहीं लग रहा था। दोनों में छोटी सी लड़ाई हुई और दोनों सोने चले गए। जब वो लड़की सो रही थी तो लड़के की आंख एकदम से खुली। उसको ये महसूस हुआ कि कमरे में शायद कोई चल रहा है, पर उसने कमरा तो अच्छे से लॉक किया था। उसे पता था कि ये जगह थोड़ी वीरान है, हो सकता है कुछ अलग हो। एकदम से जो लड़का है उसे ये आवाज़ आई कि जैसे कोई उस रूम में चल रहा हो। और अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर लकड़ी का फ्लोर होता है, वहाँ पर कई जगह बारिश के कारण या फिर किसी भी कारण थोड़ी ऊपर उठ जाती है। तो वहाँ आप जैसे ही पाँव रखते हैं तो एक ऐसी आवाज़ें करता है। तो उसे वो आवाज़ 2-3 बार आई। उसे लगा कि कोई उसके बेड के चारों तरफ घूम रहा है। कभी वो एनर्जी उसे अपनी बीवी की साइड महसूस होती, कभी उसकी खुद के साइड, पर वो हल्की सी आँख खोल के हर चीज़ महसूस कर रहा था। उसकी एक बॉटल सोफे के सामने रखी टेबल पर पड़ी थी। वही बॉटल जिसमें वो पानी पी रहे थे, और प्लास्टिक का बॉटल था। अब जब भी आप सर्दियों की रात में हल्की सी भी कोई आवाज़ होती है तो आपको समझ आ जाती है। वो बॉटल एकदम से ऐसे हुई जैसे किसी ने उसे पकड़ा और फिर से किसी ने उसे पकड़ के छोड़ दिया, जबकि वहां कोई नहीं था। वो लड़का चुपचाप शांति से ये सब महसूस कर रहा था। कुछ 4-5 मिनट बाद में ये सब बंद हो गया। अब उसने देखा कि जो सीढ़ियाँ बेडरूम से एटिक की तरफ जाती है, उन सीढ़ियों पर उसे सिर्फ 2 टांगे दिखाई दी। और वैसे ही जैसे हम किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारी सिर्फ टांगे लटकती है, उसी तरह से उसे सिर्फ 2 घिनौनी टांगे नजर आई। और वो टांगे ऐसा लग रहा था मानो जली हुई है, पर आसपास कोई नहीं था। उसे फिर से किसी के चलने की आवाज़ें आती, कभी बॉटल की आवाज़ आती, कभी पर्दे के पास किसी कुछ कोई हरकत नजर आती। ऐसा ही चलता रहा। सुबह जब वो लोग उठे तो उठकर लड़के ने अपना सामान पैक किया। उनका चेकआउट टाइम शायद 10-11 बजे का होगा, लेकिन वो उठा, उसने जल्दी से अपना पूरा सामान पैक किया और अपनी बीवी के साथ नीचे आने लगा। नीचे आके उसने चेकआउट किया और वो वहाँ से निकल गए।
थोड़ी दूर जाकर ही उसने चाय वाले के पास एक गाड़ी रोकी और अपनी गाड़ी रोककर उसने पूछा कि भाई साहब, वो जो जगह है, क्या जगह है वो? तो उसने कहा कि साहब, ये एक बहुत पुरानी जगह थी जहाँ पर एक लड़की को जला दिया गया था और उस घर को काटकर वहाँ पर नए होटल बना दिए गए हैं और आज भी वो लड़की कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। उस लड़के ने उस दिन वहाँ कुछ न कुछ ज़रूर महसूस किया।